बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो कल हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को कैसे डिस्कवर हुआ और कैसे उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज एमिट आउट हुई थी किसी भी पार्टिकल से, एलिमेंट सोर्स से। तो हमने उनकी नेचर पढ़ी थी कि 3 तरह की रेडिएशंस जो है वो एमिट आउट होती हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब उसके न्यूक्लियस में चेंज आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो 3 तरह की रेडिएशन एमिट आउट कर सकता है। तो आज हम उसी टॉपिक थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। हम आज पढ़ेंगे कि वो अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज जो एमिट आउट हुई थी वो कैसे कैसे एमिट आउट हुई थी, यानी कि अगर कोई एलिमेंट है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट आउट करता है या अल्फ़ा रेज एमिट आउट करता है तो तब उसके न्यूक्लियस में क्या चेंज आती है। सेम इसी तरह अगर कोई एलिमेंट है वो बीटा रेज एमिट आउट करता है तो उसके न्यूक्लियस में क्या चेंज आती है। इस तरह अगर कोई एलिमेंट गैमा रेज एमिट आउट करता है तो फिर उसके न्यूक्लियस में क्या चेंज आती है। तो यही हमारा जो है रेडियो एक्टिविटी का एक नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का टॉपिक है जो हमने पढ़ना है। तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है इसके होता बेसिकली ये न्यूक्लियस में चेंजिंग कैसे आती है। ठीक है, तो ये प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना होता है जो कि हमें बताता है कि न्यूक्लियस में कैसे कैसे चेंज आती हैं और कैसे कैसे कोई भी एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस में जब चेंजिंग आती है तो वो कैसे अल्फा रेज एमिट आउट करता है, कैसे बीटा रेज और कैसे गैमा रेज एमिट आउट करता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब मैं जैसे पढ़ा है रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो ये प्योरली जो सा है वो न्यूक्लियर फिनोमेना है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिविटी आप कह सकते हैं दोनों प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है। और ये जो है इसमें न्यूक्लियस में चेंज आता है, इसीलिए वो एलिमेंट जो है बीटा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स या गैमा पार्टिकल्स जो है वो एमिट आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस में जब तक चेंज आता है तो तभी उसमें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं रेडिएशंस। ठीक है, तो होता क्या है, हमें पढ़ा था कि जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं वो कुछ अर्से बाद क्या करते हैं, उनके न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो वो न्यूक्लियाई टूट के नए न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाते हैं। तो वो जो नए न्यूक्लियाई में तब्दील होते हैं तो वो हम कह देते हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं अपने ओरिजिनल एलिमेंट्स से। तो हम जो फ़र्ज़ किया कि हम एक एलिमेंट लेते हैं ओरिजिनल एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कह देते हैं ये क्या है, पेरेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि इसकी वक्त गुजरने के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके न्यूक्लियस में तब्दीली आई, डिसइंटीग्रेशन हुई और उसने क्या किया, रेडिएशन एमिट की और ये किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो गया। इसको हमने नाम दिया बी का। तो जो नया एलिमेंट बनता है, जो ओरिजिनल एलिमेंट होता है उसको हम ए कहते हैं, ए का नाम दिया हुआ हमने। और जब उसकी न्यूक्लियस में तब्दीली आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हम कह देते हैं कि जो नया एलिमेंट बनता है ये क्या है, डॉटर एलिमेंट है। इसी से हम आगे अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बाकी सारा टॉपिक। तो ये तो हो गया कैसे न्यूक्लियस में तब्दीली आती है और वह पेरेंट से डॉटर एलिमेंट में तब्दील होता है। अब हम देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा और गैमा पार्टिकल्स, गैमा रेडिएशंस कैसे मीट आउट होती हैं किसी भी पेरेंट एलिमेंट से और वो डॉटर एलिमेंट में तब्दील होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा डीके के बारे में कि जब भी किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन होती है तो कैसे कैसे उसके न्यूक्लियस में तब्दीलियाँ आती हैं। तो अल्फ़ा डीके पहले हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो अभी हमने आगे जाके डिटेल में पढ़ने हैं इनके बारे में, अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशन के बारे में। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं एक तरतीब से तो इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इन्हीं से रिलेटेड काफ़ी बातें आएंगी जो हमने पढ़नी है फिर हाफ लाइफ में और रेडियो एक्टिविटी के लॉ में। तो ये हम जब तरतीब से पढ़ेंगे तो तभी हमें सारा कुछ डिटेल में क्लियर होगा। तो अल्फ़ा डीके के इसलिए मैंने पहले हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव से पहले मैंने कहा ये आपको समझाना पड़े न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ताकि हमें आगे समझने में बाकी चीज़ें आसानी हो जाएं। तो अल्फ़ा डीके को हम देखते हैं। तो हमने जैसे कहा था कि हम एक पेरेंट एलिमेंट है कोई भी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है
एक्स एक्स और उसके